बाबा ने बताया, बोले मुझे याद नहीं करना। मैंने को यही बोला, मैंने बोला दादी प्रैक्टिकल में भले आप थी फिर भी सामने बाबा ही दिखता था, भले खुद थी फिर भी सामने दादी और बाबा दोनों दिखता था। तो बाबा को दादी को ऐसे ही बोलना था बेटिया, भले थी तो बाबा भले दादी को बिठाया था, बाबा ने तो दादी को बिठाया ना, तो सामने दादी भी दिखती बाबा भी दिखता, दोनों दिखता था। तो दादी को पूछती दादी क्या दिखता है, दादी बोलती पास सामने बाबा दिखता है। तो हमने बोलती बाबा दादी आप दादी भी दिखती बाबा भी दिखता, दोनों दिख रहे हैं। वो सदैव बोलती मुझे सामने बाबा दिखता है, बाबा सामने खड़ा है, सीधा ऐसा बोलती थी। तो बोला दादी आपको बाबा दिखता है, हमको बाबा भी दिखता, दादी भी दोनों दिखते। तो कहने का मतलब है कि दादी हमेशा भले चुप रहती थी लेकिन समझती सब थी, बोलती भी थी, लेकिन न्यारी प्यारी बन के हम सबको यही सिखाया। सब कुछ होते भी, सबको देखते हुए भी न्यारी रहती थी, क्योंकि सबको देखा उसने। और हम सबको भी ये सिखा के गई कि सब कुछ होते भी, सब कुछ करते भी न्यारा प्यारा रहो और बाबा को याद करो और सेवा में मस्त रहो। यही हम सबको सिखा के गई और हम सबको सीखना बहुत जरूरी है। हमने खुद प्रैक्टिकल में और आप सबने भी प्रैक्टिकल में देखा दादी का पुरुषार्थ, दादी का अवस्था, कुछ भी हो जाता था लेकिन कभी अपने आप को ना कभी हुई ना दूसरों को भी होने दिया। ये हमको दादी ने प्रैक्टिकल में सिखाया और तो खुद करके दिखाया। इसलिए हम सबको जो आज जो संदेश सुनाया, संदेश का सार यही था कि बाबा को याद करो और जो दादी में गुण था वो हम सबको सीखना बहुत जरूरी है। ओम शांति। दादी जी ज्ञान की मूर्त थी, तपस्वी भी थी। बाबा की जो तपस्या कराई थी वो इतनी पावरफुल उन्होंने की थी कि अभी भी जब वो तपस्या करते थे तो बहुत पावरफुल तपस्या। इसे पूछो सब कुछ लिखा हुआ। तो दादी का पढ़ाई पे भी और अपनी नियम मर्यादा, रिस्पेक्ट, रिगार्ड सब में दादी बहुत एक्यूरेट थी। और वैसे भी दादी हर चीज़ में बहुत एक्यूरेट थी। कोई कुमारी को मान लो, दादी कभी कह देती थी जाने दो, माफ़ कर दो, दादी कहती थी नहीं, जो बाबा ने हमको सिखाया, जो नियम मर्यादा दिया है उसी प्रमाण ही हमको चलना है और सबको चलाना है। दादी जी का जैसे नाम है वैसे ही उनका कर्म भी था। रतन ज्ञान की धारणा दादी के अंदर पक्की थी। जब भी दादी खाली मिलती थी, मधुबन में भी हिस्ट्री हॉल में सबको बुला करके ज्ञान के डिस्कशन कर, विश्लेषण कर। और दादी के जीवन में देखा मैंने सिंपल सिटी, साधारण और नियम। सवेरे योग में भी एक्यूरेट टाइम पर रहेंगे, शाम को भी 6:30 बजे योग होता था। दीदी भी आती थी, रतन दादी भी अपने जगह पर आके एक्यूरेट। और दादी अंत में भी हमने बहुत दफा देखा बिल्कुल होश में थी, अच्छी तरह से दृष्टि देती थी। और जैसे कि संकल्प से बोलती थी, अभी संदेश में कहा दादी के 2-3 साल अंत में हमने देखा जब भी मिले अच्छी तरह से दृष्टि, मुस्कुराते हुए, कोई मुंझाइश नहीं, कोई किसी प्रकार जैसे बोल रही है स्पष्ट आंखों से। तो ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया। लास्ट वाला ही फोटो और फिर क्या उनकी टिकुले होती थी, कोई अनुभव भाई जी दादी के अंग संग। ये तो लीला बहन और दूसरी राजस्थान वाली कई रानी सब छोटी छोटी। तभी तो माता जी थी, माता जी समझे, देवी माता। हम लोग तो 1970 से और 71 से हैं पांडवन में। तो कभी माता जी कोई जरूरत होती थी वो अपनी भाषा में बोलती थी, उनकी भाषा समझे, सिंधी, हरियच 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 मुनि इधर आओ। तो जाते थे, बोले जी वाला पकेट लाओ, ये लिया हम देखिए। तो दादी जी के अंदर दादी हमारी मॉनिटर भी थी।
आप लोग को मालूम नहीं है। ये रतन दादी की 2-3 विशेषताएं कि उनके साथ में रहे हुए हैं ना, तो जब भोजन करते थे, जब भी हम लोग कानून में थोड़े होते थे, 25 भी नहीं थे, 15-20 भाई बहनों का अलग टेबल, भाइयों का अलग। उसमें भी मौन में भोजन कर रहे हैं, कोई बात तो नहीं कर रहा है। दीदी भेजती थी, चेक करो। दीदी बड़ी दीदी थी, दीदी मनमोहनी उनका चल रहा है ना, बस ये मास। तो दीदी भेजती थी, जैसे भोजन घंटी बजते था, घंटी वहाँ होती थी, घंटी बिना घंटी नहीं। एक बार हम घंटी बजा दिए, बाबा ने हमको पूछ लिया, अगस्त बाबा बहन जी बहुत वंडरफुल कहानियाँ सुनने, एक रग में उतार के और सुनाते नहीं कहानी, वो उतारे हुए हैं। तो दादी आकर के जैसे घंटी हम लोग चुप, तो बड़े सभी साथ में भोजन करते थे। भाई साहब हम भी एक ही टेबल पर वाइडली कुछ नहीं, पीछे हाथ करके इसे पूरा चक्कर लगाएगी, दृष्टि देंगे। हम लोग समझ जाते थे दादी आ रही है, देखो आ जाएगी। उससे पहले से भी हम जिसको कहें ना गुजराती में गुणानुवाद सभा कहते हैं इसको, मतलब गुणों का विश्लेषण कहते हैं। मैं इतने सालों से दादी के साथ रहा, करीब 67-68 से, जब भी दादी का जगह का कारोबार सौंपा गया, मैंने तभी से देखा है दादी को। उस समय बॉम्बे में दादी ब्रिजेंद्रा जी थे, उसके बाद दादी पुष्प शांता थी, फिर दादी कुमार थी। मतलब इन सभी के साथ रतन मोहिनी दादी एक कॉमन फैक्टर में रही। और यहाँ आने के बाद भी जो दादी ने निर्माणता से इन लोगों के साथ रहे, व्यवहार किया, वो सचमुच एंड तक वो दिखा। निर्माणता का गुण जो है ना, इतनी बड़ी दादियों के साथ, खुद दादी ही थी, फिर भी निर्माण रह के ब्रिजेंद्रा दादी के साथ चलना बॉम्बे में, पुष्प शांत। कई बार हम व्यवहार में आते थे, जैसे लीला बेन ने बताया, कई बातों की, यज्ञ की भी, ये भी। दादी कभी भी नेगेटिव नहीं हुई, कितना भी आपने सभी ने दादी के साथ अनुभव किया होगा। मैं भी बुजुर्ग में 35 साल से हूँ, सभी दादियों की पालना किया, दादी के साथ का अनुभव किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं किया होगा। तो इसीलिए दादी की जो विशेषता सुनी, और जो चाहते हैं कि दादी की पालना हम अभी भी ले, इसके लिए हम ज्ञान रतन भवन आ गए। अब प्रैक्टिकल आप जाके वहां बैठेंगे, जब बन के तैयार हो जाएगा 3 महीने के अंदर, आप अनुभव करेंगे। जिसको दादी के साथ अनुभव करना है, वहां जाके बैठे ज्ञान रतन भवन में अनुभव करेंगे। और यही श्रेष्ठ संकल्प से हम बना रहे, और आपको खातिर है कि दादी हर एक को अनुभव कराएंगी। इसीलिए ऐसा नहीं समझना कि हम लोगों ने दादी के साथ अनुभव नहीं किया। ओम शांति। दादी जी को हमने बॉम्बे में जो गेटवे टू हेवन प्रोग्राम हुआ था, उसमें बहुत भागा दौड़ी करते हुए देखा था। और उसके बाद विशेष करके जो ज्ञानी जेल सिंह यहाँ आए थे और यूथ विंग का प्रोग्राम था, तो वो उस समय दादी ने ही जैसे सारा का सारा प्रोग्राम बनाया। और फिर हम फाइनल प्रोग्राम लेके दादी प्रकाश मणि जी के पास जाते थे। 1985 में उस समय डॉक्टर गुप्ता आया दिल्ली से, पहला आया था। उस समय हमारा और उसका संपर्क हुआ, डॉक्टर गुप्ता का। वही उसकी बात हुई। राष्ट्रपति थे और तब आए थे, और उन्होंने ही जो इतनी पद यात्राएं निकली थी भारत के कोने कोने से, लगभग 12 पद यात्राएं, चूंकि मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो मैंने देखा ज्ञानी जेल सिंह के साथ दादी जी ने इतनी घनिष्ठता और इस रीति से बात की कि वो बार बार दादी जी के साथ ही वो बात करता था। और उसने निमंत्रण भी दिया। फिर हम लोग राष्ट्रपति भवन भी गए। ज्ञानी जेल सिंह ने इस बात को कई बार, 2 बार अपने भाषणों में रिफर भी किया। तो दादी जी का ये था, मुझे याद है कि एक बार महादेव नगर में यूथ विंग की मीटिंग हो रही थी, तो सबने कहा कि भाई
आइसक्रीम खानी चाहिए। अब आइसक्रीम कोई सेंटर में तो बनी नहीं थी, लेकिन एक भाई था, बीके था, वो बनाता था, लेकिन दुकान थी, तो सबको था कि भाई वहाँ से आए। दादी ने भी बोला, सबने दादी को बोला, तो दादी ने भी बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर बीके है तो आए। तो बाबा की तरह बच्चों के साथ बच्चे, युवानों के साथ युवान और वृद्ध के साथ वृद्ध, उस तरीके से जो व्यवहार करके दादी ने प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाया, वो हमें बहुत हृदय स्पर्शी लगा और अभी तक भी